हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं सलमान डीजे इसरौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं। देखते होंगे कि हारन शादी मशीन से यानी कि मिक्सर लगाया ना हो तो उसकी आवाज़ बहुत दूर गिरती है, और यदि मिक्सर से लगा रहे हो तो ज़्यादा दूरी तक आवाज़ नहीं जाती है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो ऐसा होता है? मैं ये कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ कि मिक्सर से भी वैसे ही आवाज़ जाएगी दूरी तक, और मिक्सर से किस तरीके से सेटिंग करें कि हारन आपके बहुत ज़्यादा जल रहे हैं तो इसमें क्या करना है जो जलना भी बंद हो जाए। और दोस्तों, किस तरीके का डायफ्राम आप लोग यूज़ किया करिए, इसके भी बारे में बात करेंगे आखिरी तक। और मिक्सर पे समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप लोग मिक्सर और एम्पलीफायर का कनेक्शन करें कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और सेटिंग किस तरीके से करें कि आपका सारा काम जो है बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाए और हारन भी न जले। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको सारी बात बताते हैं। चलिए मिक्सर के ऊपर आते हैं। आपको लीड लगाकर किस तरीके से क्या करना है समझाते हैं। किसका आउटपुट हारन वाले एम्पलीफायर पे जाना है या नहीं जाना है, किस हिसाब से सेटिंग करनी है, चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, मिक्सर में ये हमारा मिक्सर है SM प्रोफेशनल। दोस्तों, आप लोग क्लोज लुक देख सकते हैं, ORB 1822 है। और दोस्तों, इसी पे सारी जानकारी आपको देने वाले हैं आज। चलिए वीडियो में आते हैं और आपको समझाते हैं। दोस्तों, ये माइक्रोफोन हमने लिया है, ये लिया है हमने माइक्रोफोन का लीड। ये इसमें नहीं लगता है, फिलहाल आपको समझाने के लिए बाहर पड़ी हुई थी इसलिए लिया है, पेटी से निकाला नहीं है। और आप लोग समझने की भी कोशिश करना। चलिए आपको समझाते हैं कि किन किन इंस्ट्रूमेंट को हारन पे नहीं जाना चाहिए और उनका जो वॉल्यूम है कितना खोलना चाहिए, ये सारी बातें आज करेंगे। दोस्तों, आप समझ लीजिए, ये माइक्रोफोन एक नंबर हमने माइक्रोफोन लिया हमने। दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए माइक का है, इसमें लगना चाहिए, लेकिन हमने फिर बता रहे हैं वो लीड नहीं लगाई है, निकाली है, इसलिए इसी पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी चाटी हो गई दोस्तों। देखते रहिएगा आप लोग, अभी सारा कनेक्शन आपको समझाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से कनेक्शन समझाएंगे। दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। ये हमारा बेस हो गया ढोलक का दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमें तबला भी लगाना है। चलिए 2 माइक्रोफोन तबले के लिए भी लगाते हैं। ये हमारा तबला हो गया दोस्तों 4 नंबर के ऊपर, और ये हमारा तबले का छोटा पूरा हो गया दोस्तों। दोस्तों, ये लीड चाहिए इस मिक्सर के लिए, लेकिन निकाला नहीं है। देखिए दोस्तों, ये हमारे सिस्टम हो गए, और आपको पैड भी चलानी है तो पैड के लिए हमने इसे यूज कर लिया। अब कोई इंस्ट्रूमेंट जो भी है, अब इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब आप चलिए आपको अर्गन भी दिखाते हैं। अर्गन भी होगा, हारमोनिया भी होगी, सारे इंस्ट्रूमेंट आज आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हारमोनिया का हो गया दोस्तों। और ये हमारा नक्कारा हो गया दोस्तों। समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया नक्कारा, और ये हो गया हारमोनिया, ये हो गया पैड। और दोस्तों, इस पे हमने चाटी डाल रखी, ये बेस का हो गया, ये चाटी हो गई ब्लैक वाली। अब इसी पे आप लोग समझने की कोशिश करिए, मैं समझाने जा रहा हूं आपको।
चलिए दोस्तों, कंसोल पे आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कौन सा सिस्टम नहीं जाना चाहिए। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एम्पलीफायर जो आपका है वो AUX 1 से उठाना है। ये मिक्सर हो या साउंड क्राफ्ट हो या स्टूडियो मास्टर का AIR हो, कोई भी सीरीज हो, यमहा हो, कोई भी हो, बिल्कुल सेम जो मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ बिल्कुल सेम ऐसी ही सेटिंग होगी। AUX 1 से लेना है ले लो, 2 से लेना है ले लो, 3 से लेना है ले लो, 4 से लेना है ले लो, 5 से लेना है ले लो। इतने आउटपुट AUX के हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो इस मिक्सर में 3 AUX आपको मिलते हैं जिनसे आप एम्पलीफायर जोड़ सकते हैं दोस्तों। यहां से आपको लेना है, तीनों में से कहीं से भी ले लो। मैं 1 नंबर से उठा रहा हूं और उसके बाद आपको ग्रुप से भी चलाना बताऊंगा, लेफ्ट राइट से भी चलाना बताऊंगा। दोस्तों ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, अभी AUX से बताने जा रहा हूं। दोस्तों अब आ जाइए लीड के ऊपर। लीड से पहचान करनी है आपको, तो आप लोग देख लीजिए। ये हमारा चाटी हो गया, ये तबले की चाटी हो गई दोस्तों, ये अर्गन हो गया, और दोस्तों ये पैड हो गई हमारी, और दोस्तों ये हारमोनिया हो गई दोस्तों, ये नक्कारा हो गया। अब इसी में आप चलिए समझ लेते हैं, सेटिंग करते हैं। जितना बेस का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ये पैड हो गई दोस्तों, इस पैड को, और ये बेस हो गया दोस्तों, तब ढोलक का बेस हो गया, और दोस्तों ये जो अपना है ये तबले का बेस हो गया। ये दोनों हैं दोस्तों, इनको ध्यान में आपको रखना है। इन दोनों को बेस हो गए, तो आप क्या सेटिंग करेंगे। चलिए आते हैं मिक्सर के ऊपर, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, देखिए ये AUX का सिस्टम है पूरा। यहाँ से जितना भी AUX का सिस्टम है यहीं से आपको सेटिंग करना है, इसी में राउटिंग करना है आपको कि किस तरीके से कहाँ पे क्या जाना है। अब मान लीजिए इधर देख लीजिए, ये हमारी चाटी है और हारन 1 नंबर से उठाया है, तो हारन पे खोलना है दोस्तों। यहाँ से केवल चाटी का ही आपको माइक केवल इस पे जाना है, बेस के लिए इसको यहाँ से हारन के लिए बंद कर देना है। हमने देखिए ये बंद कर दिया। अब आ जाइए आप 3 नंबर पे। 3 नंबर पे तबले की चाटी चल रही दोस्तों, यहाँ से इसको खोल देना है। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझते रहिएगा। ये यहाँ से खोल दिया। अब आ जाइए, ये इधर देख लीजिए, ये हमारा तबले का बेस है, तो ये लगा हुआ है 4 नंबर पे। अब 4 नंबर पे आ जाइए इस तरफ, इसका भी बेस बंद रखना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इसका आउटपुट AUX पे नहीं जाएगा, तो आपके हारन जलने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। चलिए आ जाइए, पैड है ये आपका पैड है। अब पैड पे आ जाइए, इसको भी बंद कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, इसको भी बंद कर देंगे। और दोस्तों नक्कारे के ऊपर अगर आप डबल माइक्रोफोन लगाते हैं तो अलग बात है, एक ही लगा रहे हैं तो आपको हल्का खोलना है दोस्तों, तो उसका जो ट्राइबल वाला पूरा होता है उसी की आवाज़ जाएगी, और बेस को इतनी हाली कैप यानी कि घसीट नहीं पाएगा दोस्तों, आवाज़ उसकी नहीं आएगी। तो इसको हल्का खोल के छोड़ देना है दोस्तों। ये आपकी हो गई सेटिंग हारन एम्पलीफायर की, और इसमें जलने का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि हारन उसी टाइम पे जाते हैं या तो गेन लेवल ज़्यादा खुला हो। दूसरी बात, यदि आपका बेस कोई जा रहा है, यानी मोटी आवाज़ अगर हारन के ऊपर जा रही है, तो हारन का जलना निश्चित है दोस्तों, वो जल जाता है। इसी तरीके से आपको सेटिंग करनी है, और दोस्तों सारा सिस्टम इसी तरीके से होना है। अब आ जाते हैं ग्रुप के ऊपर। आपको ग्रुप में किस तरीके से सेटिंग करनी है, ये कि ग्रुप से अगर हारन चला रहे हो तो किस तरीके से सेटिंग करनी। यहाँ से आउटपुट लिया हमने AUX 2 से, ये चीज़ ध्यान में रखना, किससे हमने लिया है, AUX 2 से लिया है या ग्रुप 1 से लिया है या 2 से लिया है। तो चलिए ग्रुप 1 से उठाते हैं। यहाँ पर 1 नंबर से यहाँ से केबल निकाला, यहाँ लगाया। दोस्तों समझने के लिए ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए ग्रुप 1 से उठाते हैं। अब आप क्या करेंगे, ग्रुप 1 पे जा रही, आ जाइए आगे। ये जो छोटे छोटे बटन लगे हुए हैं, इन्हीं का सारा खेला होगा दोस्तों। जिस माइक्रोफोन को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो उस पे जाएगा और नहीं जाएगा। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आके दिखाओ। देखिए दोस्तों, इसमें ये देख लीजिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब इसमें यहाँ से दोनों पे दिखा रहा है। अब आप क्या करेंगे, ये तो दोनों पे जाने के लिए तैयार है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से देख लीजिए, ये यहाँ से AUX 1 लिया, इसको बढ़ाएंगे आप, इसको बढ़ाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप बढ़ा दीजिए और यहाँ से सिलेक्ट करिए। देख लीजिए, इधर आइए, यहीं पे दिखाइए आप,
ये हमने जो 1 नंबर पे इसका ढोलक का चाटी लिया था दोस्तों, यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे और 2 नंबर पे बेस है, इसको उठा देंगे। और दोस्तों यहाँ देख लीजिए आप, इसका बेस है, इस दोस्तों इसको भी उठा देंगे। अब एक ये चाटी है 3 नंबर पे, इसको भी यहाँ से दाब देंगे और फिर 4 नंबर उठा देंगे। फिर आप आ जाइए पैड के ऊपर, इसको भी उठा देंगे यहाँ से, और ये आ गई आपकी हारमोनिया, तो इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे दोस्तों, ये देखिए। और ये नक्कारा हो गया, इसको भी प्रेस कर देंगे दोस्तों। जितना भी सिस्टम है वो आपका जाने लगेगा। अब इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी जिसमें आर्क्स नहीं है और ये स्विच यानी ग्रुप का सिस्टम भी नहीं है, तो आप किस तरीके से आप चलाएंगे दोस्तों। आ जाइए इधर, इस तरफ देख लीजिए, लेफ्ट राइट है, तो आपको यहाँ से ध्यान करना, एक तरफ से आपको चलाना है एम्पलीफायर और एक तरफ से हार्न वगैरह जो हैं आपके वो चलाना है। इसमें अगर आपके पास जिसमें आर्क्स वगैरह नहीं है तो मॉनिटर का सिस्टम चलाइए दोस्तों, अपने हिसाब से मॉनिटरिंग करिए एम्पलीफायर से, उसी हिसाब से चलाइए। चलिए हम लेफ्ट में लेते हैं और यहाँ से भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, अगर आप यहाँ से स्विच से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और यहाँ पर ये देख लीजिए पाइन, ये लेफ्ट राइट, ये यहाँ से वॉल्यूम आप अपने हिसाब से जिसको खोलना है, बेस पे जाना है, वो 2 नंबर पे लगा एम्पलीफायर साउंड के लिए, तो आप यहाँ से खोल सकते हैं और यहीं से आप लेफ्ट राइट करके आप उसको सिस्टम में ले सकते हैं दोस्तों हमने जितनी भी बातें बताने थी वो आपको समझाई हैं। इसी तरीके से आप लोग सेट करके सारी चीज़ें समझ सकते हैं। मिक्सर में राउटिंग किस तरीके से, सिंगर की माइक्रोफोन हो या कुछ हो, इसी हिसाब से आपको करना है कि किसकी मॉनिटरिंग कहाँ पे करनी है। जैसे उसी तरीके से हार्न का भी सिस्टम होता है कि आपको कहाँ पे आवाज़ भेजनी है और कहाँ पे नहीं भेजनी है, किस माइक्रोफोन लीड का आउटपुट हार्न पे जाना है या नहीं जाना है। सारी बातें इसी वीडियो में हमने आपको बताई हैं। और दोस्तों हमने आपसे कहा था कि डायफ्राम कौन सा चलाना चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा ये दोस्तों डायफ्राम 10 रुपये से 15 रुपये तक लोग यूज़ करते हैं, वो डायफ्राम बिल्कुल यूज़ ना करें। 40-50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये तक डायफ्राम आते हैं, अच्छे होते हैं। उसकी थिकनिक जो होती है, तार की मोटाई जो वाइंडिंग होती है दोस्तों वो ज़्यादा होती है, वो वाला आप यूज़ करें। ये मैं नहीं कहता हूँ कि कंपनी का खरीद के लाएँ 110 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये का वो लगाएं, ये मैं नहीं कहता हूँ। हमेशा कॉइल जो ज़्यादा लंबा होगा वो कम जलता है दोस्तों। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि 16 ओम का आपका डायफ्राम होना चाहिए, और यदि वो 13-14 होता है वो भी दिक्कत करता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और मैं जिस हिसाब से आपको बताया हूँ इस हिसाब से आप लोग सेटिंग करिए, इंशाल्लाह कभी आपके हार्न नहीं जलेंगे दोस्तों। ये मेरी कोशिश है कि मुझे जो ज्ञान था वो आप तक पहुँचाएँ और आप लोग भी समझें कि किस तरीके से करना है दोस्तों। आप लोगों ने हमारे वीडियो में देखा होगा कि 20 हार्न, 30 हार्न, 40 हार्न, 80-80 हार्न तक मैं काम करता हूं। इसी हिसाब से मैं सेटिंग करता हूं दोस्तों कि हार्न आज तक शिकायत नहीं मिलती है दोस्तों कि उड़े हैं, लेकिन कभी कदार कहीं से चूक हमसे भी होती है जो हार्न उड़ जाते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। एक रिक्वेस्ट और आपसे है कि बिना स्किप किए वीडियो को देखा करिए, क्योंकि जो भी बता रहे हैं कौन सी जानकारी कितनी टाइम निकल जाए ये कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे दोस्तों।